अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ये तो जानते होंगे कि बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स माना जाता है और इसके अलावा वॉरेन बफेट, ये जो शख्स आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, इनको भी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोगों में से एक कंसिडर किया जाता है। यानी कि ये दोनों लोग काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं लाइफ को लेके। लेकिन इनके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि एक बार इनकी लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही थी और उस डॉक्यूमेंट्री के लिए इन लोगों को अलग अलग सेपरेट रूम्स में बिठाया गया। वहां पर इनको एक पेन और पेज दिया गया और दोनों से सेम बात कही गई। दोनों को कहा गया कि अपनी सक्सेस का जो राज है उसको एक वर्ड में बयान करें, यानी कि आपकी जो कामयाबी का राज है उसको सिर्फ एक लफ्ज में इस कागज के ऊपर लिख दें, यानी कि अपनी कामयाबी की दास्तान को सिर्फ एक लफ्ज में बयान कर दें। जो भी राज है, जिस तरह से भी आपने कामयाबी हासिल की है, सिर्फ एक लफ्ज में हमें यह बताएं कि कैसे आपने कामयाबी हासिल की है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि दोनों ही अलग रूम्स में थे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, किसी किस्म का कोई इन दोनों के दरमियान राब्ता नहीं था, फिर भी इन दोनों ने सेम लफ्ज उस कागज के ऊपर लिखा और वो लफ्ज था फोकस। जी हाँ, बिल्कुल फोकस। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो अपने गोल्स फिक्स कर लें और फिर उनकी तरफ मुकम्मल फोकस करें। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि जो पाइनएप्पल होता है, यानी कि जो अनानास होता है, ये इतना ज्यादा महंगा क्यों होता है? अगर आप इसको मार्केट में लेने जाएं तो आपको मालूम होगा कि ये काफी ज्यादा महंगा होता है। तो इसकी रीजन क्या आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूं। इसकी रीजन ये होती है कि ये अनानास ग्रो होने में, यानी कि एक फूल से फल बनने में तकरीबन 2.5 साल लेता है। जी हाँ, बिल्कुल 2.5 ईयर्स लेता है। सबसे पहले इसको फूल से फ्रूट में तब्दील होने में पूरा 1 साल लगता है। उसके बाद जब ये फ्रूट बन जाता है तो इसको बड़ा होने में एक और मजीद साल लगता है। इस तरह से 2 साल हो जाते हैं और जब ये एक बड़ा फ्रूट बन जाता है उसके बाद इसको पकने में तकरीबन 5 से 6 महीने मजीद लगते हैं। तो इस तरह से 2.5 साल के अरसे के अंदर ये एक फूल से एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये पूरा एक फल पका हुआ आपको बाजार में अवेलेबल मिलता है। तो जब भी आप पाइनएप्पल को बाजार में देखें तो समझ लें कि ये तकरीबन 2.5 साल की मेहनत के बाद आपके सामने बेचने के लिए प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि एक एस्ट्रोनॉट था जो कि तकरीबन साल में 9 महीने स्पेस स्टेशन पे रहता था, यानी कि वो अपने घर से 9 महीने दूर रहता था और कुछ ही थोड़ा बहुत अरसा ही अपने फैमिली के साथ वो गुजार पाता था। उसकी एक छोटी बेटी थी जो अपने बाप को काफी ज्यादा मिस करती रहती थी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक बार जब वो अपने बाप को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी तो वो एक बहुत ही खुले मैदान में गई और उसने कुछ इस तरह का अपने बाप को पैगाम लिखा। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो पैगाम आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं ये उस बच्ची ने अपने वालिद के लिए लिखा था और इसमें लिखा हुआ है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये उसने इतनी बड़ी जगह पर इतना ज्यादा बड़ा करके लिखा था कि वाकई स्पेस स्टेशन में बैठे लोगों ने इस पैगाम को पढ़ा था और उसके वालिद को इसकी खबर भी दी थी। तो दोस्तों, है ना बहुत ही अमेजिंग फैक्ट? दोस्तों, इसके अलावा ये बंदा जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं इसका नाम है केविन फास्ट और ये बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाता रहता है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये काफी ज्यादा चीजों को खींच के, यानी कि बहुत ही वजनी चीजों को खींच के काफी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाता रहता है और काफी सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसके नाम है। इसके काफी सारे रिकॉर्ड्स गिनीज बुक में भी लिखे जा चुके हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही अमेजिंग रिकॉर्ड ये है, इसने एक पूरे के पूरे एरोप्लेन को, यानी कि एक हवाई जहाज को जो कि बहुत ही बड़ा था और उसका वजन तकरीबन 4,16,000 पाउंड से भी ज्यादा था, 8.8 मीटर तक खींचा था। जी हाँ, बिल्कुल पूरे के पूरे हवाई जहाज को, एक बड़े एरोप्लेन को इस अकेले शख्स ने 9 मीटर, लगभग 9 मीटर जितनी जगह तक खींचा था। तो दोस्तों, क्या आप में से भी किसी के अंदर इतनी पावर है कि वो एक पूरे प्लेन को खींच सके? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि जो हाउस फ्लाइज होती हैं, यानी कि घर के अंदर जो नॉर्मल आम मक्खी घूमती रहती है, हमारे कंट्रीज के अंदर जो मक्खी होती है घरों के अंदर नॉर्मली घूमती रहती है, इसकी जो एवरेज लाइफ होती है, यानी कि जो इसकी जिंदगी होती है वो तकरीबन 2 हफ्ते होती है और अगर इसको बहुत ही साफ सुथरे माहौल में रखा जाए तो ये तकरीबन 1 महीना भी जी लेती है। लेकिन जहां पर फन फैक्ट ये है कि मक्खी को तो हम खुद ही गलाजत की निशानी समझते हैं, यानी कि एक बुरी चीज समझते हैं, गलीज चीज समझते हैं, लेकिन मक्खी की अपनी जिंदगी में भी अच्छे और बुरे, यानी कि साफ और गंदे माहौल का असर होता है। अगर ये गंदे माहौल में रहती है, जिस तरह हम सोचते हैं कि मक्खी की वजह से माहौल हमारे घर का गंदा हो रहा है, तो एक्चुअल में अगर ये गंदे माहौल के अंदर रहती है तो इसकी लाइफ पर भी असर होता है, इसकी लाइफ आधी हो जाती है। और अगर ये किसी साफ सुथरे माहौल में रहती है तो इसकी लाइफ तकरीबन 1 महीने तक बढ़ जाती है, यानी कि इसकी लाइफ तकरीबन डबल हो जाती है। लेकिन जो चीज हमारे घर का माहौल खराब करती है उसको भी ज्यादा अरसे तक जीने के लिए अच्छा माहौल चाहिए होता है। तो दोस्तों, क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि जो भी बच्चे मई के महीने में, यानी कि मई के मंथ में पैदा होते हैं, उनका दूसरे बच्चों की निस्बत तकरीबन 200 ग्राम वजन ज्यादा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जो बच्चे भी मई के महीने में पैदा होते हैं उनके दूसरे नॉर्मली पैदा होने वाले बच्चों से तकरीबन 200 ग्राम वजन ज्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, आपकी बर्थ का, यानी कि पैदाइश का महीना कौन सा था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे कॉमन नेम है, यानी कि जो सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम है वो है मोहम्मद। जी हाँ, बिल्कुल, मोहम्मद नेम दुनिया का सबसे कॉमन नेम है, यानी कि सबसे ज्यादा जो दुनिया में रखा जाता है वो नाम है। और 2003 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में, यानी कि 2003 में जब दुनिया की आबादी भी काफी कम थी, उस वक्त भी तकरीबन 150 मिलियन लोग ऐसे थे, यानी कि तकरीबन 15 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका नाम मोहम्मद से या तो शुरू होता था या उनके नाम में मोहम्मद जरूर आता था।
सो फ्रेंड्स, है ना ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों इसके अलावा आप सब ये तो जानते होंगे कि जो खवातीन होती हैं ये ज्यादातर लिपस्टिक यूज करती रहती हैं, यानी कि जो सुर्खी होती है उसको यूज करती रहती हैं, उसको इस्तेमाल करती रहती हैं। लेकिन ये जो लिपस्टिक लगाती हैं तो थोड़ी बहुत, यानी कि इन्होंने काफी सारी लगाई हुई होती है, उस काफी सारी लिपस्टिक में से थोड़ी बहुत लिपस्टिक निगली भी जाती है, यानी कि बाय चांस वो अंदर चली जाती है, जिस्म के अंदर चली जाती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक एवरेज औरत, यानी कि एक नॉर्मल औरत साल में इतनी ज्यादा लिपस्टिक लगाती है कि जो उसकी निगले जाने की मिकदार होती है, यानी कि जो लिपस्टिक थोड़ी बहुत निगली गई थी उसी को अगर मिला लिया जाए तो वो भी तकरीबन 2.7 kg बन रही होती है, यानी कि लगभग 1.5 किलो जितनी लिपस्टिक वो साल में निगल जाती है। तो आप खुद सोचें कि वो लगाती कितनी ज्यादा होंगी। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि हम सब ये तो जानते ही हैं कि जब भी हम रात को सो रहे होते हैं तो हम अक्सर ही ख्वाब देखते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि रात को सोते हुए, यानी कि एक रात में ही आप मैक्सिमम कितने ख्वाब देख सकते हैं? 1, 2, 3 कितने देख सकते हैं? तो आपको जानकर हैरत होगी कि एक नॉर्मल पर्सन, एक एवरेज पर्सन एक रात में तकरीबन 3 से 5 ख्वाब देख सकता है। और अगर मैक्सिमम ख्वाबों की बात की जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ख्वाबों की बात की जाए, तो एक रात के अंदर तकरीबन 7 ख्वाब भी देखे जा सकते हैं। लेकिन जब आप एक रात में ही काफी सारे ख्वाब देखते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ख्वाब देखते हैं, तो वो आपको अक्सर भूल जाते हैं। ज्यादातर ये नोट किया गया है कि जब भी एक से ज्यादा ख्वाब देखे जाएं तो वो इंसान को भूल जाते हैं। अगर 1-2 ख्वाब देखा जाए तो वो हो सकता है याद रहे, लेकिन जो 7-8 ख्वाब हैं ये भूल जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप सब ये तो जानते होंगे कि रात को सोते हुए इंसान को अक्सर मच्छर डिस्टर्ब करते रहते हैं, यानी कि कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें मच्छर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और जब तक उनको मारने के लिए कोई स्प्रे वगैरह ना किया जाए या कुछ और तरीका ना किया जाए तो वो आपको सारी रात ही डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो मच्छर हमें काट रहे होते हैं वो सारे के सारे फीमेल मच्छर होते हैं। सिर्फ फीमेल मच्छर ही इंसानों को और जानवरों को खून चूसने के लिए काटते हैं, मेल मच्छर नहीं काटते। और इसकी रीजन ये है कि फीमेल मच्छर को अपने अंडे पैदा करने के लिए इंसानी खून या जानवरों के खून की जरूरत होती है ताकि उसके अंडे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें, इसीलिए वो हमारा खून चूसने के लिए हमें काटते हैं। और जो मलेरिया बीमारी है ये भी फीमेल मच्छर ही फैलाते हैं, मेल मच्छर नहीं फैलाते। तो दोस्तों है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि जब कभी भी चांद यानी कि मून आपके सर के बिल्कुल ऊपर होता है, यानी कि जिस जगह पर आप ठहरे हैं उसी जगह पर आपके सर के बिल्कुल ऊपर मून मौजूद है, तो आपकी बॉडी का जो वजन है, यानी कि आपका जो वजन है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, जब भी चांद आपके सर के ऊपर होता है आपके जिस्म का थोड़ा बहुत वजन कम हो जाता है। अब इसकी रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो इसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूं। इसकी रीजन ये है कि जिस तरह से जमीन की एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जमीन की एक कशिश है जिसकी वजह से हम जमीन के ऊपर टिके खड़े रहते हैं, इसी तरह चांद की भी थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो चांद जब आपके सर के बिल्कुल ऊपर होता है तो चांद की कुछ ना कुछ ग्रेविटी आपके बॉडी के ऊपर भी एक्ट करने लग जाती है, आपकी बॉडी के ऊपर भी कुछ ना कुछ उसका असर होने लग जाता है। तो इसीलिए आप चांद की तरफ थोड़े से खींच रहे होते हैं तो जमीन पर आपका वजन थोड़ा बहुत माइनर कम हो जाता है। तो दोस्तों क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा एक और अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि आप सब ये तो जानते होंगे कि जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं ये फिल्म स्टार्स वगैरह को या मूवीज के जो हीरो वगैरह होते हैं उनको मिलते रहते हैं, अक्सर ऑस्कर अवार्ड्स मिलते रहते हैं मूवीज को। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पहला ऐसा कौन सा नॉन ह्यूमन कैरेक्टर था, यानी कि जो इंसान नहीं था और उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो आपको जानकर हैरत होगी कि मिक्की माउस जो है ये ऐसा पहला नॉन ह्यूमन कैरेक्टर था, यानी कि ऐसा कैरेक्टर था जो इंसान भी नहीं था बल्कि एक कार्टून था और इसको सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था। और ये बात है तकरीबन 1932 की। तो दोस्तों है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों इसके अलावा आप सब ये तो जानते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, फैट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर खून के अंदर आयरन मौजूद होता है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम वगैरह मौजूद होता है। तो इस तरह से बहुत से और मेटल्स भी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, यानी कि जो बहुत ही ज़हीन लोग होते हैं, उनके अंदर एक चीज कॉमन पाई गई है और वो चीज ये है कि एक्स्ट्रा जो ज़हीन लोग होते हैं उनके बालों के अंदर यानी कि उनके हेयर के अंदर कॉपर और जिंक की मिकदार नॉर्मल लोगों से ज्यादा पाई जाती है। जी हाँ बिल्कुल, कॉपर और जिंक की मिकदार ज्यादा पाई जाती है नॉर्मल लोगों की निस्बत। अब इसकी रीजन क्या होती है ये तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके हेयर के अंदर कॉपर और जिंक की मिकदार नॉर्मल लोगों से ज्यादा ही पाई जाती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।